पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मिलने वाली जानकारी 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। नासत्य को अश्विनी कुमार भी कहा जाता है। मध्य भारत में भागवत धर्म के विकसित होने के प्रमाण यमन राजदूत हेरोडोटस के वेशनगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होते हैं। गरुड़ स्तंभ लेख हेरोडोटस के वेशनगर, जिसको हम विदिशा भी कहते हैं, गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त होते हैं, जिससे पता चलता है कि मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित हुआ था। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में मिला है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सहगौर अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख मिला है। इस सहगौर अभिलेख में संकट के समय खाद्यान्न को सुरक्षित रखा गया था, इसका उल्लेख मिला है। सर्वप्रथम भारत में होने वाले हुण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त हुई। भीतरी स्तंभ लेख में हुण आक्रमण की जानकारी प्राप्त हुई। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त हुआ, जिन्होंने ऐरण अभिलेख लिखवाया था। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों पर आधारित लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नौपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम में गर्ता आवास मतलब गड्ढे का घर के साक्ष्य मिले। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। कश्मीरी नौपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम में गर्तावास मतलब गड्ढे का घर, गड्ढे में घर बनाया जाता था और वहाँ उसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता था। इसी को साहित्य का सार्पण भी कहते हैं। आहत सिक्के को साहित्य का सार्पण कहते हैं। समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिक मेंडू जो पांडुचेरी के निकट है, वहाँ से रोमन के सिक्के प्राप्त हुए। सबसे पहले भारत के संबंध वर्मा, जिसे हम स्वर्ण भूमि, वर्तमान में इसे हम म्यांमार भी कहते हैं, मलया, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा द्वीप में स्थापित हुए। सबसे पहले भारत के संबंध वर्मा, म्यांमार, मलया, कंबोडिया और जावा से स्थापित हुए। सबसे पहले उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला की शैली द्रविड़ शैली कहलाती थी। दक्षिणापथ के मंदिरों का निर्माण और नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह वैसर शैली कहलाई। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, इसलिए इसे एक नई शैली का नाम दिया गया, वैसर शैली। पंचायत शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। यह एक हिंदू मंदिर तक पंचायतन शैली कहा जाता है। जब मुख्य मंदिर 4 सहायक
मंदिरों से घिरा होता है उसे पंचायन मंदिर कहते हैं। उदाहरण कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है।